ये घटना कुछ साल पहले की है, पर मुझे आज भी उस रात की एक एक बारीकी याद है। मैं बस ऑफिस में दाखिल ही हुआ था। उस वक्त 11:59 हुए थे। कॉल सेंटर्स की नौकरी शानदार नहीं होती। यहाँ आपको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, बहुत ही लंबा और कष्टदायी समय होता है और लोग आपसे ढंग से बात भी नहीं करते। मुझे इस नौकरी की बस एक ही बात पसंद थी, मेरे दोस्त डेविड और सोफी। अरे अरे देखो कौन आया। क्या आज भी तुमने लेट पंच किया है? इस बार बॉस तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। वो मजाक कर रहा था, पर हाँ, मैं अक्सर लेट ही ऑफिस पहुंचता था। अरे नहीं, बल्कि आज तो मैं समय से पहले पहुंचा हूँ, 11:59, मैंने कहा और हम दोनों हंसने लगे। डेविड को लोगों की फिरकी लेने में बहुत मजा आता है, पर उसके इसी अंदाज से हमें यह भी एहसास होता था कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। मैंने दूसरी ओर देखा, सोफी पहले से ही अपना सिस्टम लॉगिन कर चुकी थी और कॉल ले रही थी। सोफी की जल्दी लॉगिन करने की आदत को देखते हुए उसे बहुत बार तारीफ मिल चुकी थी। उसके लिए काम ही सब कुछ था, ये बेकार काम भी। हाँ, वो पिछले 10 मिनट से यूं ही खड़ी, उसने आते ही लॉगिन कर लिया, हेलो भी नहीं कहा। मैं उसे कहना चाहता था कि उसके बाल आज बहुत ही बेकार लग रहे हैं, पर उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? मैं हंसा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरा सिस्टम ठीक सोफी के सामने वाला था। जब उसने मुझे देखा तो अपना हाथ हिलाकर हेलो कर दिया और फिर बिल्कुल नजरअंदाज। वो ऐसा कभी नहीं करती। मैं अपनी सीट पर बैठा और अपना काम शुरू करने लगा। तो आज आप क्या कर रहे हैं डेविड सर? मैंने उसे सर कहकर चढ़ाया। उसे शब्द से नफरत थी, पर वास्तव में वो हमारा लीडर ही था। पर उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो मेरी तरह बस इतना जानता था कि ये एक बकवास जॉब है और अगले 8 घंटों तक हमें यही करना है और बखूबी करना है। मैं पहले ही सबकी नजरों में था, लेट ऑफिस आने वाला। डेविड पूरे वक्त शांत ही था। फिर सोफी ने अपनी कॉल खत्म होने के बाद उससे हाय कहा। हे, क्या हुआ? भाई ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। सोफी और मैं उसके डेस्क के पास गए। वहां पहुंचते ही सोफी चिल्ला पड़ी। डेविड की स्क्रीन पर एक आदमी की तस्वीर थी जो कुर्सी पर बैठा था और उसके सर पर एक थैला बांधा हुआ था। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बंदूक थी। ये मेरे मेल पर था और इस पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ था। ये एक वीडियो है। वो कोई तस्वीर नहीं बल्कि एक रुकी हुई वीडियो थी। डेविड ने वीडियो को चलाया। पीछे खड़ा आदमी आगे आया। उसके हाथ में जो बंदूक थी उसने उसे कुर्सी पर बैठे आदमी के सर पर रखा और चला दिया। ओह माय गॉड, ये क्या है डेविड? सोफी कुछ कदम पीछे हो गई। हम सब डर चुके थे। ये तुम्हें किसने भेजी है डेविड? मैंने पूछा, पर वो सिर्फ कंप्यूटर को घूरता रहा और बिल्कुल नहीं कहा। उसने फिर से वीडियो चलाई। शुरुआत से सब सामने दिखाने लगा। जैसे ही गोली लगने वाला सीन आया, सोफी अपने कानों को बंद करते हुए रोने लगी। मैं उसके पास गया और मैंने उसे संभाला। शांत हो जाओ सोसो। हम तीनों ने एक दूसरे के अजीब नाम रखे हुए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो डेविड? प्लीज इसे बंद करो। वो सही कह रही थी। अब बस करो डेविड, इसे बंद करो। तुम सोफी को डरा रहे हो डेविड। वो अभी भी बिल्कुल चुप था और फिर वो मुड़ा और उसने मेरी तरफ देखा। वो हैरान लग रहा था और उसकी आंखों में डर था। एल्बर्ट, क्या तुमने इस कमरे को पहचाना नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने स्क्रीन पर देखा। वो एक ब्रेक रूम जैसा दिख रहा था। उसमें टेबल्स, चेयर्स, फ्रिज नहीं, वो सिर्फ एक ब्रेक रूम नहीं था। ओह माय गॉड, ये तो हमारा ब्रेक रूम है। अब मैं भी डर में कांपने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये पक्का हमारा ही ब्रेक रूम है। डेविड अचानक से खड़ा हुआ। मैं भी जाकर चेक करता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? यही रुको, हम सबको साथ रहने की जरूरत है। वो सही कह रही है डेविड। मैं भी 911 पर कॉल करता हूँ और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे एल्बर्ट, पागल मत बनो। क्या तुम जानते हो ये सब क्या है? कोई हमारे साथ घटिया मजाक कर रहा है। अब या तो हम बच्चों की तरह यहाँ बैठ सकते हैं या... अचानक ऑफिस की लाइट चली गई। आसपास अंधेरा छा गया। सब कुछ बंद हो गया। हमारे कंप्यूटर्स, सीलिंग पर लगी लाइट्स। हमने खिड़की से बाहर देखा। पड़ोस की कुछ बिल्डिंग्स की भी लाइट नहीं थी। हे भगवान, अब क्या होगा? सोफी फिर से घबराने लगी। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। शांत हो जाओ, ठीक है? सिर्फ लाइट गई है। हमने इस तरह की स्थिति को पहले भी संभाला है, ओके? वो अब भी डरती रही, इसलिए मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर दी। उसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, पर उसने कुछ हिस्से को रोशनदान कर दिया। डेविड ने भी अपना फोन निकालकर टॉर्च जला दी। अभी हमने शीशे टूटने की आवाज सुनी। ऑफिस के पीछे वाले हिस्से में जहाँ ब्रेक रूम था, वहां से कांच के टूटने की आवाज आई, जैसे किसी ने एक भारी सामान के जरिए कांच तोड़ा। सोफी ने अपने मुंह को बंद कर लिया और जमीन पर बैठ गई। मैंने फोन की रोशनी की मदद से उसे ढूंढा तो वो एक डेस्क के नीचे छुपी हुई थी और कांप रही थी। पकड़ो उसे और भागो यहाँ से। उस समय मैंने अपने फोन को हॉल की तरफ किया। बहुत ज्यादा रोशनी तो नहीं थी कि पूरा रास्ता जग जाएगा, लेकिन कुछ दूरी पर रेस्टरूम के पास मैंने किसी को देखा। मैंने डेविड की तरफ देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था। वो काफी घबराया हुआ था। उसका मुंह खुला था और आंखों में डर था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, एल्बर्ट, तुमने मेरी और लाइट क्यों की हुई? क्या तुम हमने गोली की आवाज सुनी।
इससे पहले कि मैं कुछ करता, डेविड लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। वो गोली उसे लगी थी। उसके शरीर से खून पानी की तरह बहने लगा। उसने अपना हाथ जख्म पर रखा हुआ था और उसका हाथ खून हो चुका था। जब उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से भी सिर्फ खून ही निकला। कुछ ही सेकंड्स में उसने अपना दम तोड़ दिया। तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ लिया और मेरा गला दबाने लगा। उसके हाथ बहुत ही मजबूत थे, बेशक वो किसी आदमी का हाथ था। उसने इतनी जोर से मेरा गला दबाया कि मुझे सांस आना बंद हो गया। मेरा फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। सीलिंग पर पड़ रही रोशनी से अब डेस्क दिखने लगा। मैंने टेढ़ी नजरों से देखा तो सोफी डेस्क के नीचे छुपी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। अपने हाथों को अपने टांगों पर लपेटे वो एक पुतले की तरह वहां बैठी थी। वो बहुत घबराई हुई थी, पर मैं चाहता था कि वो वहां से उठे और कुछ करे। मैंने अपनी बाहें फैलाकर उसे मदद करने का इशारा किया। उससे कुछ वक्त लगा, पर जैसे ही मैं बेहोश होने वाला था मैंने उसे उठते हुए देखा। जिन बाजुओं ने मुझे घेरा हुआ था वो अचानक मुझ पर से हट गई। काले रंग के कपड़ों में एक आदमी, ठीक वैसा जैसे हमने उस वीडियो में देखा था, अब जमीन पर पड़ा था और उसने अपनी कमर को कस के पकड़ा हुआ था। वहां से खून निकल रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोफी। उसने अपने कदमों को पीछे किया। वो आदमी जमीन पर पड़ा था, उसकी कमर पर घाव था और सोफी के हाथ में एक चाकू जिस पर खून लगा हुआ था। मैंने ये निकाला, उसके पास ये था, उसकी टांग पर। सोफी सही कह रही थी। उस आदमी की टांग पर उस चाकू की मयान थी जो अब खाली थी, क्योंकि वो चाकू सोफी ने मुझे बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। तुमने बहुत कमाल का काम किया। चलो यहाँ से भाग चले। मैं चिल्लाया। तुम दोनों मेरे हाथ से बचोगे नहीं। वो आदमी अपने घुटनों की मदद से उठने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ अपने कोट के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने उसके चेहरे पर एक लात मारी। सोफी का हाथ पकड़ा और हम भागने लगे। जैसे ही हम बाहर निकले वहां बिल्कुल अंधेरा था। हमें दूर हरे रंग की लाइट जलती हुई दिखी। वो बाहर निकलने के आपातकालीन रास्ता था। इमरजेंसी बैकअप की वजह से वो लाइट जल रही थी। हम उसकी तरफ भागने लगे। पीछे से हम गोलियों की और कांच टूटने की आवाज सुन पा रहे थे और वो आदमी चिल्लाने लगा। उस एग्जिट के दरवाजे से हमने सीढ़ियों का रास्ता लिया और नीचे उतरने लगे। हम छठे माले पर थे और हम जितना जल्दी हो सके नीचे उतरने लगे। हमारे ऊपर से दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई और सीढ़ियों में गोलियां बरसने लगी। आखिरकार हम सबसे नीचे वाले माले तक पहुंच गए। हमें लगा अब हम सुरक्षित हैं। हमने दरवाजा खोला जो बाहर की ओर जा रहा था। एक लंबा आदमी काले कपड़ों में भागते हुए अंदर आया। उसने सोफी पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। नहीं, प्लीज। दरवाजे पर धक्का लगने से मैं नीचे गिर गया, पर मैंने उसकी तरफ भागने की कोशिश की। मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक चाकू था जिसे उसने हवा में उठाया और सोफी के सीने में घोंप दिया। सोफी चिल्लाई और उसके बाद उसने कोई आवाज नहीं की। वो आदमी मेरी ओर बढ़ा और उसने अपनी टोपी हटाई। मैं उसे पहचान नहीं पाया। अरे मुझे इसे मारने से पहले थोड़े और मजे करने दे। वो आदमी मेरे तरफ भागने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास सिर्फ एक चाकू ही था। मैं उससे दूर भागने लगा। मेरे पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी और दो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए मेरे पीछा करने लगे। मैं बस भागता रहा। थोड़ी दूरी पर मैंने पहरेदारी करने वाली पुलिस की एक गाड़ी सड़क के किनारे पार्क खड़ी हुई देखी। एक पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलकर कॉफी पी रहा था। उसने मेरी ओर देखा और शायद वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़। हे, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं इस गली के आखिर में एक ऑफिस में काम करता हूँ। दो आदमी हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में घुस आए हैं और उन्होंने मेरे दोस्तों को मार डाला। मैं डर के मारे कांप रहा था। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया, अपने रेडियो से कुछ फोन मिलाए और मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। इस घटना को कुछ साल बीत गए। मैंने छानबीन में पुलिस की हर मुमकिन मदद की, पर अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। मैं थेरेपी के लिए भी जाता हूँ। मुझे आज भी उस रात जो कुछ हुआ उसे अपनाने में मुश्किल होती है। जब भी रात को मैं बाहर निकलता हूँ अपने कंधे को बार बार देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाऊँगा तो शायद मुझे ठीक होने में मदद मिले। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं उनके लिए न्याय पा सकूँ।